नमस्ते संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आप सबका संस्कृत टीजीटी पीजीटी में। पिछली कक्षा में हमने वेद का अर्थ किया था। इस क्लास में हम वेद के महत्व को करेंगे। कहा गया है कि वेद भारतीय परंपरा में वेद जो है शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किए गए हैं। वर्तमान काल में नास्तिक और आस्तिक का अर्थ परमात्मा की सत्ता स्वीकार करने और न स्वीकार करने आदि से किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसे कहते हैं ना कि जो परमात्मा को मानता है वो आस्तिक है और जो परमात्मा को नहीं मानता है वो नास्तिक है। किंतु वस्तुतः इन शब्दों की उत्पत्ति वेद प्रामाण्य के आधार पर मानी गई थी। वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करने वाले आस्तिक कहलाते थे और वेद को प्रमाण रूप में स्वीकार न करने वाले जो है वो नास्तिक, उनको नास्तिक कहा जाता था। जो वेदों की प्रामाणिकता को शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते थे उन्हें नास्तिक कहा जाता था। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो समस्त भारतीय तत्व ज्ञान, संस्कृति, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, भारतीय आचार विचार आदि सभी का उपजीव्य ग्रंथ वेद ही है। विश्व साहित्य के इस प्राचीनतम ग्रंथ में धर्म का साक्षात्कार करने वाले सभी ऋषियों ने समस्त तत्व ज्ञान को संग्रहित कर दिया। वेद अध्ययन करना साक्षात्कृत धर्माणो ऋषि बभूवु। वेद अध्ययन करना, वेद तत्व को जानना और तदनुसार ही जीवन को दिशा देना मानव के लिए परमावश्यक कहा गया था। मनु ने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाले भले ही किसी भी आश्रम में रहें, वह ब्रह्म तत्व को जान लेता है। कि जो वेद शास्त्र के तत्व को जानता है वह भले ही किसी भी आश्रम में रहे। 4 आश्रम बताए गए हैं। ये गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ऐसे 4 आश्रम बताए गए हैं ये। तो इस प्रकार से जो किसी भी आश्रम में रहे वह ब्रह्म तत्व को जान लेता है। एक और स्थल पर मनु निर्भीकता उद्घोषित करते हैं कि वेद से भिन्न अन्य शास्त्रों में श्रम करने वाला द्विज पूरे वंश शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। कि जो ब्राह्मण होता है, जो द्विज होता है, वो यदि वेद को छोड़कर, वेद शास्त्र को छोड़कर अन्य शास्त्र को पढ़ता है तो वह अपने पूरे वंश सहित शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। वेद आध्यात्मिक तत्वों का उत्कृष्ट भंडार है। अतः वेद के अध्ययन के साथ वेद के अर्थ का ज्ञान भी परमावश्यक है। इसलिए निरुक्तकार यास्क ने कहा कि जो वेद को पढ़कर उसके अर्थ को नहीं जानता वो निराठूठ है, केवल भारी वहन करता है। क्या कहा गया है कि जो मनुष्य वेद तो पढ़ लेता है किंतु उसे उनका अर्थ ज्ञान नहीं है, उसे नहीं पता है किसमें क्या कहा गया है, तो वो जो है ठूठ के समान है, भार के समान है। तो ऐसे ज्ञान राशि रूप वेद के सर्वतोमुखी महत्व को भिन्न भिन्न दृष्टियों से इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है। देखते हैं आगे क्या क्या महत्व बताया गया है वेदों का। सबसे पहले है प्राचीनता। वेद जो है समग्र मानव जाति के लिए प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ हैं। वेदों को सबसे प्राचीन बताया गया है। अतीतकालीन मानव के विचारों तथा व्यवहार को जानने के लिए ये एकमात्र स्रोत हैं। मतलब क्या कहा गया है कि प्राचीन समय के जो विचार थे, मनुष्य के जो विचार थे, उनके व्यवहार था, उसे जानने के लिए वेद ही एकमात्र स्रोत है। प्राचीन काल के मनुष्य का दैनंदिन आचरण क्या था, उस पुरातन युग में धर्म और लोक के प्रति क्या क्या मान्यताएं थी और विश्वास थे, ये सभी कुछ वेद से ज्ञात हो सकता है। वेद मानव जाति के विचारों को एक तरह रूप में आबद्ध कर लेने वाले गौरवमय ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। अतः वेद के महत्व में प्राचीनता एक सर्वमान्य बिंदु है तथा वेदों की प्राचीनता को सभी ने स्वीकार भी किया है। इसमें क्या बताया गया प्राचीनता में कि पुराने समय में लोगों का रहन सहन कैसा था, उनका आचार कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, खान पान कैसा था आदि की जानकारी जो हमें वो वेदों से ही प्राप्त होती है। आगे है सामाजिक महत्व। वेद में प्राचीन भारतीय समाज का विविध चित्रण उपलब्ध होता है। तत्कालीन समाज एवं सभ्यता का विशद विवरण वेद की सहायता से ही ज्ञात किया जा सकता है। इस दृष्टि से ऋग्वेद और अथर्ववेद अन्य दोनों वेदों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हैं।
अर्थात ऋग्वेद और अथर्ववेद में ही जो है भारतीय समाज के बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। यजुर्वेद और सामवेद में इतनी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती जितनी कि ऋग्वेद और अथर्ववेद से ही हमें प्राप्त होती है। ये दो वेद ही जो है भारतीय समाज की जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। समाज के विभिन्न मनुष्य किस प्रकार के कार्य करते थे? ज्ञानार्जन, रक्षण, अर्थोपार्जन तथा सेवा कार्य का विभाजन किस प्रकार किया गया था, यह वेदों से सम्यक्ता ज्ञात हो जाता है। समाज में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? व्यापार और वाणिज्य का क्या स्वरूप था? जीवन में कृषि, अन्न, पशु आदि का किस प्रकार और क्या उपयोग किया जाता था? इन सब का वर्णन जो है वेदों में प्राप्त हो जाता है। प्राचीन कालीन राजनीति का सुंदर स्वरूप भी वेदों से ज्ञात होता है। राजा का निर्वाचन, राजा और प्रजा के कर्तव्य, सभा और समिति, मंत्रिमंडल, प्रजातंत्र व्यवस्था, विभिन्न नीति प्रयोग आदि राजनीति संबंधी व्यवस्था और आचरण भी वेदों में उपलब्ध होता है। विवाह सूक्त, विभिन्न संवाद सूक्त, अक्ष सूक्त आदि अनेक सूक्तों से तत्कालीन सामाजिक आचरण, परंपराओं और रीतियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आगे है धार्मिक महत्व, धार्मिक और दार्शनिक महत्व। वेदों का सर्वाधिक महत्व धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से है। सबसे अधिक महत्व वेदों का जो है धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से बताया गया है। तो वेद ही आर्य धर्म के आधार स्तंभ हैं। वर्तमान समय में भारत में जितने भी विभिन्न मतांतर प्रचलित हैं उन सब का मूल वेद में ही है। जितने भी मत हैं, मतांतर हैं, वो कहा गया है कि उन सब का मूल वेद में ही है। धर्म के मूल तत्वों को जानने के एकमात्र साधन वेद ही हैं। संपूर्ण भारत के सभी धार्मिक कार्यों में वेदों की प्रामाणिकता अकाट्य है। निष्काम भाव से वेद अध्ययन करना ब्राह्मण का अनिवार्य धर्म कहा गया था। वेदों की सहायता से ही भारतीय दर्शनों के विविध विकास को भली भांति समझा जा सकता है। भारतीय दर्शन परंपरा के आदि स्रोत वेद ही है। जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि नास्तिकता या आस्तिकता का आधार ईश्वर की सत्ता में न होकर वेद की प्रामाणिकता में निहित था। कि आस्तिक और नास्तिक जो है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करके वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करना ही है। वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखने वाले दर्शन आस्तिक दर्शन और वेद की निंदा करने वाले और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार न करने वाले दर्शन जो है नास्तिक दर्शन कहलाए। उपनिषदों में इन समस्त आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के विभिन्न तत्व बीज रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने सच ही लिखा है कि कठोपनिषद का नेह नानास्ति किंचन अद्वैत तत्व का बीज रूप से सूचक है। तो श्वेत अश्वतर में वर्णित लोहित कृष्ण शुक्ला अजा सांख्याभिमता सत्व रजस तमोमयी त्रिगुणात्मिका प्रकृति की प्रतीक है। यदि हम रामानुज मत के विशिष्ट द्वैत, निम्बार के द्वैतवाद, मध्वाचार्य के द्वैत, वल्लभ के शुद्ध अद्वैत चैतन्य के अचिंत्य भेद के रहस्य उद्घाटन के अभिलाषी हैं तो उपनिषदों का गंभीर मनन और पर्यालोचना साधन है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे है वेदों का सांस्कृतिक महत्व। वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत भी हैं और भारतीय संस्कृति को जानने के लिए अन्यतम साधन भी हैं। भारतीय संस्कृति को जानने के साधन जो है वो वेद ही हैं। वैदिक साहित्य से ही भारतीय संस्कृति का वास्तविक ज्ञान होता है। भारतीय संस्कृति के विषय में जो ज्ञान है वो वैदिक साहित्य से ही हमें प्राप्त होता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे जो लोकमान्य तिलक ने तो आर्यत्व और हिंदुत्व का लक्षण ही यही दिया था कि वेदों को प्रमाण माना जाए। उन्होंने हिंदुत्व और आर्यत्व का लक्षण दिया कि वेदों को प्रमाण माना जाए। प्रामाण्य बुद्धिर्वेदेषु। भारतीय संस्कृति के जितने भी मूल उपादान हैं वे सभी वेदों में प्राप्त होते हैं। यज्ञ कर्म की पवित्रता और यज्ञ पर अटूट विश्वास, एक देववाद के साथ अनेक देववाद पर आस्था, अर्थात एक ईश्वर को मानने के साथ साथ अनेक ईश्वरों को मानना, निष्काम कर्म, संसार की अक्षण भंगुरता, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ज्ञान कर्म एवं ये यहाँ पे ईश्वर न होकर देव हो जाएगा कि एक देवता को
जैसे हमारे हिंदुओं में होता है ना कि मूर्ति पूजा करते हैं हम, एक देव बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं, तो वही है कि एक देववाद के साथ अनेक देववाद पर आस्था, अनेक देवी देवताओं को मानते हैं हम। निष्काम कर्म संसार की अक्षण भंगुरता, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ज्ञान कर्म एवं भक्ति का मंजूल समन्वय, पुनर्जन्म पर विश्वास, चार पुरुषार्थ हैं और जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष आदि सभी भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों का बोध वैदिक साहित्य से सुचारू रूपेण हो जाता है। आगे है ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक महत्व की भी विपुल सामग्री वेदों से प्राप्त होती है, जिसके आधार पर विद्वज्जन प्राचीन इतिहास की रूपरेखा का निर्धारण करते हैं और तत्कालीन भौगोलिक विस्तार का निर्णय करते हैं। विभिन्न नदियों के नाम सिंधु नदी की प्रशंसा में कथित संपूर्ण सूक्त, पुरु, तुर्वश, यदु, अनूर, द्रुह्य, इन 5 जना का उल्लेख, दासराज्य युद्ध आदि अनेक प्रसंग तत्कालीन इतिहास भूगोल का वर्णन करते हैं। आगे है साहित्यिक महत्व। वेद का साहित्यिक महत्व सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। सभी विद्वानों ने जो है वेदों के साहित्यिक महत्व को स्वीकार किया है। वस्तुतः जो लौकिक संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं, महाकाव्य, नाट्य, गद्य, कथा, गीति काव्य आदि सभी का उद्गम स्थल वेद की विभिन्न ऋचाओं में स्थापित किया गया है। संभवतः वेद को शब्द प्रमाण मानने के कारण ही प्रत्येक वस्तु का मूल वेद को खोजने की प्रवृत्ति प्रबल हुई, किंतु अन्यथा भी वेद के कतिपय कुछ स्थल जो है वो साहित्यिक दृष्टि से पर्याप्त सुंदर बन पड़े हैं। अनुप्रास, रूपक, यमक आदि अलंकारों का अनेक स्थलों पर समुचित प्रयोग किया गया है। उस सूक्त के साहित्यिक सौंदर्य को पाश्चात्य तथा भारतीय सभी विद्वान एकमत से स्वीकार करते हैं। मैकडॉनल्ड ने वेदों के साहित्यिक महत्व रूपी विषय को अत्यंत सुंदरतया निबद्ध किया है। प्राचीनतम होने पर भी अपने भावगत सौंदर्य एवं प्रेमार्जित स्वरूप तथा भाषागत शब्द सौष्ठव एवं समुचित प्रयोग और मनोहारी छंदों के कारण सविशेष महत्व रखती है। आगे है भाषा वैज्ञानिक महत्व। भाषा की दृष्टि से वेदों का महत्व अप्रतिम है। सच तो यह है कि भाषा विज्ञान का प्रारंभ ही पाश्चात्य जगत को संस्कृत भाषा के ज्ञान से हुआ। उससे पूर्व पाश्चात्य भाषाविदों में मूल भाषा के संबंध में अनेक मतभेद चल रहे थे। भिन्न भिन्न विद्वान ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा अथवा यहूदी हिब्रू जो होती है उस भाषा को पृथ्वी की भाषाओं में सर्वप्राचीन, आदिम और मूल भाषा माना करते थे, किंतु पाश्चात्य विद्वत जगत में संस्कृत भाषा का ज्ञान एवं प्रसार होने पर यह भ्रांति दूर हो गई। संप्रति समस्त विश्व वाङ्मय में ऋग्वेद ही प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान से संबंध रखने वाले सभी प्रकार के अध्ययनों के लिए वेद की मुख्यतः ऋग्वेद की सर्वाधिक उपयोगिता, वेदों में भी जो है वो ऋग्वेद की सर्वाधिक उपयोगिता है। विश्व की प्रथम भाषा का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ होगा, इसका तार्किक निश्चय करने के लिए वेदों की सहायता अनिवार्य है। जो विश्व की कहा गया कि जो विश्व की प्रथम भाषा उसका क्रमिक विकास, विश्व की जो सबसे पहली भाषा थी उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसका जो है निश्चय वो वेदों की सहायता से ही प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा कैसी लगी? ये सीरीज हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और इसमें आप हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमः संस्कृताय।